सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका को वैश्विक स्तर पर एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। सिर्फ 24 घंटे में उसके 3 करीबी सहयोगी ब्रिटेन, फ्रांस और बांग्लादेश ने बगावती सुर छेड़ दिए हैं। कहीं फिलिस्तीन और ग्रीनलैंड का मुद्दा उठा तो कहीं वेनेजुएला कार्रवाई पर सवाल उठे। तो क्या है पूरा मामला? कैसे वेनेजुएला पर हमले के बाद से अमेरिका के दोस्त ही उनके खिलाफ हो गए हैं, समझते हैं इस रिपोर्ट से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की वैश्विक स्तर पर आलोचना हो रही है। इस बीच उसके 3 भरोसेमंद साथियों ने अलग राह पर चलते हुए अमेरिका को ये एहसास करवा दिया कि अगर तुम गलत करोगे तो भाई तू कौन और मैं कौन। ब्रिटेन, फ्रांस और बांग्लादेश तीनों ने बीते 24 घंटे में अलग अलग मुद्दों पर अमेरिका की तय लाइन से हटकर कदम उठाए हैं। कहीं फिलिस्तीन और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका को झटका लगा तो कहीं वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया गया, तो कहीं चुनावी निगरानी की प्रक्रिया से ही अमेरिका को बाहर कर दिया गया। ब्रिटेन ने अमेरिका को पहला झटका फिलिस्तीन के मुद्दे पर दिया। लंदन में फिलिस्तीन का दूतावास आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया, जिसे फिलिस्तीनी राजदूत ने ऐतिहासिक पल बताया। ये फैसला ऐसे समय में आया जब गाजा में इजराइल हमास युद्ध को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच पहले से ही मतभेद है। तो वहीं दूसरा झटका ग्रीनलैंड को लेकर लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही तय करेंगे। ये बयान सीधे तौर पर ट्रंप के दावों को खारिज करता है। दूसरी तरफ फ्रांस ने वेनेजुएला के मुद्दे पर अमेरिका को चौंका दिया। न्यूयॉर्क में हुई यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में फ्रांस ने रूस के साथ मिलकर मादुरो की गिरफ्तारी की आलोचना की। हालांकि शुरुआत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर पॉजिटिव बयान दिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। मैक्रो ने कहा कि वो ना तो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं और ना ही उसे सही मानते हैं। यूएन में फ्रांस के राजदूत ने चेतावनी दी कि अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ेंगे तो वैश्विक व्यवस्था की नींव हिल जाएगी। वहीं तीसरा झटका दक्षिण एशिया से आया। बांग्लादेश ने अपने आम चुनावों की निगरानी के लिए 26 देशों को आमंत्रित किया, लेकिन इस सूची में अमेरिका का नाम कहीं नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस और भारत जैसे देशों को बुलाया गया और साथ ही सार्क, कॉमनवेल्थ और OIC जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी न्योता मिला है। बांग्लादेश का चुनाव 12 फरवरी को ही होगा। विदेशी पर्यवेक्षकों को 5 स्टार होटलों में ठहराया जाएगा और पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी, लेकिन अमेरिका को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।